आज हम लोग बेलन को ही आगे लेकर चलेंगे। एक टॉपिक हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी बेलन के बारे में, सिलेंडर के बारे में, उससे ही रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 7.7 घन सेंटीमीटर सोने में से 3.5 मिलीमीटर व्यास का कितनी लंबाई का तार खींचा जा सकता है। इंग्लिश में दिया हुआ है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर ऑफ 3.5 mm डायमीटर दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 7.7 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गोल्ड। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखेंगे इसको कैसे बनाना है। ऐसी स्थिति में जब भी ये बात करेगा कि इसको इसमें ढाला जाता है या उसी मटेरियल से नया चीज बनाया जाता है, तब ऐसी स्थिति में उसका वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम और वायर इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ गोल्ड, मतलब वॉल्यूम हमेशा इक्वल होगा क्योंकि मटेरियल जो है सेम है, दोनों कंडीशन में एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं डाला जा रहा है। तो तार का आयतन सोने की मात्रा के बराबर होगा। देखते हैं आगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहाँ पे क्या दिया है, 7.7 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया हुआ है। बेलन का आयतन 7.7 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया हुआ है। आगे देखेंगे बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो वो किसके बराबर होगा, 7.7 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो लेंथ ऑफ वायर है हम लोग उसको h मान के चल रहे हैं। जो फार्मूले में पाई आर स्क्वायर h दिख रहा है वो h यहाँ पे क्या है, तार की लंबाई है, लेंथ ऑफ वायर है। ध्यान देके चलना है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे तार का व्यास जो डायमीटर है वो क्या दिया है, 3.5 mm दिया हुआ है, जबकि बाकी जो हमारा दिख रहा है क्या चीज, आयतन दिख रहा है, वॉल्यूम दिख रहा है, वो सेंटीमीटर में, क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो इसको भी हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहां से ये हो जाएगा 3.5/10 सेंटीमीटर, ये हो गया डायमीटर। तो इस प्रकार से तार की त्रिज्या हो जाएगी, वायर का जो रेडियस हो जाएगा 3.5/2, क्योंकि जो त्रिज्या होता है वो व्यास का आधा होता है, तो उसको 2 से भाग दे देंगे। अब इसका वैल्यू हो जाएगा 7/40 सेंटीमीटर, इसको हम लोग यहाँ पुट करेंगे। तो पाई का वैल्यू हम लोग लिख लिए 22/7 इंटू 7/40, यहाँ से ले लिए 7/40 रेडियस जो हम लोग निकाले हैं बगल में, और स्क्वायर इंटू एच वही है तार की लंबाई जो अपने को निकालना है। ये किसके बराबर है, 77/10। ये 7.7 को हम लोग 77/10 लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 77 इंटू 7 इंटू 40 इंटू 40, जितने नीचे में हैं ये ऊपर आ गए और ऊपर वाले सारे नीचे चले गए। इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने को मिलेगा 80 सेंटीमीटर। जो तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, 80 सेंटीमीटर। यही अपना आंसर हो जाएगा, लेंथ ऑफ वायर विल बी 80 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 462 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का 1/3 है, 1/3 है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अ सॉलिड सिलेंडर हैज टोटल सरफेस एरिया ऑफ 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो इस क्वेश्चन को हम लोग 2-3 सेगमेंट में करेंगे, देखेंगे इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि कर्व्ड सरफेस ऑफ एरिया, बेलन का वक्र पृष्ठ किसके बराबर है, 1/3 ऑफ टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के 1/3 के बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर कितना हो गया, 1/3 ऑफ 462, ये हो जाएगा 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, ये सबके माइंड में बैठ जाएगा। तो इससे यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला आपको देखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, और उसमें एरिया किसका जोड़ेंगे, बेस का, ऊपर और नीचे का। तो 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो ये टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर दिया है 462, और कर्व्ड सरफेस एरिया हम लोग निकाले हैं अभी 154, और एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर होता है क्योंकि वो सर्कुलर होता है, 2 इसलिए क्योंकि फॉर्मूले में दिख रहा है सामने वो। आगे बढ़ेंगे, ये 462 माइनस 154 वो ट्रांसफर हो गया, इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। इसका वैल्यू हो जाएगा 308 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू रख लिए और इसको हल कर लिए, बस और कुछ नहीं किए हैं। यहाँ से आर स्क्वायर का वैल्यू मिल रहा है 7 इंटू 7, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो अपने को यहाँ से क्या मिल गया, रेडियस मिल गया 7 सेंटीमीटर। इसका यूज करेंगे आगे, अभी क्वेश्चन पूरा बना नहीं है। तो देखो आर को क्या मिला है, अपने को 7 सेंटीमीटर मिल गया है। तो कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर दिया है 154, हम लोग कैलकुलेट किए हैं, तो इसको 2 पाई आर एच में रखेंगे 154, क्योंकि बेलन के वक्र पृष्ठ के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। क्यों रखेंगे, यहाँ से अपने को h का वैल्यू मिलेगा।
आगे बढ़ेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू एच इज इक्वल टू 154। एच का वैल्यू यहाँ से हमको मिल रहा है 154/2 इंटू 22, तो एच का वैल्यू मिल गया 7/2 सेंटीमीटर। इसको आप चाहे तो 3.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, लेकिन आगे कैलकुलेशन में ये इजी होगा करके मैं 7/2 एज इट इज रखा हुआ हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, यही अपने को निकालना है, बेलन का आयतन निकालना है। ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू रखेंगे सीधे सीधे, पाई का वैल्यू 22/7। हम लोग रेडियस पहले ही निकाले हुए हैं 7 और हाइट निकाले हैं 7/2, सारा वैल्यू रख लिए। कैलकुलेट करेंगे इसको 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7/2, ये आ जाएगा 11 इंटू 7 इंटू 7, 539 सेंटीमीटर क्यूब। 539 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 539 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे बनाना है। हालांकि थोड़ा लेंदी है, लेकिन आप जल्दी जल्दी बनाएंगे, प्रैक्टिस में रहेगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलेंगे, ये आंसर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बेलन का आयतन इतना हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन दिया है, उस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात करो जिसकी ऊंचाई a+b है और आधार की त्रिज्या a-b है। फाइंड द टोटल सरफेस एंड वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर हुज हाइट इज a+b एंड द रेडियस ऑफ बेस इज a-b। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है अपने को। फॉर्मूला होता है 2πr r+h। सीधे सीधे रखेंगे, 2πr का वैल्यू दिया है, रेडियस दिया है a-b, फिर से r a-b, हाइट दिया है a+b। इसको हल करेंगे, 2πa-b, ब्रैकेट ओपन किया हूं मैं, a-b प्लस a+b प्लस है इसलिए कोई चेंजेस नहीं होगा। 2πa-b बाहर का ही है और उधर -b प्लस b कैंसिल हो गया, a 2a हो गया, क्रॉस 2a, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, 4πa जो पीछे का था वो आगे आ गया, और a-b एज इट इज। स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट इसलिए क्योंकि यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग उसको क्या रखेंगे, स्क्वायर यूनिट। यदि कुछ सेंटीमीटर रहता तो सेंटीमीटर लिखते, मीटर रहता तो मीटर लिखते। अगला अपन को निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई की जगह पाई रखेंगे, आर की जगह रखेंगे a-b, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर a+b। ये और सॉल्यूशन नहीं होगा, डायरेक्ट इसका आंसर ये क्यूबिक यूनिट में होगा, क्योंकि वॉल्यूम है वो क्यूबिक रहता है, यूनिट आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं क्योंकि यूनिट कैसे आएगा। ये हो जाएगा पहला आंसर, ये हो जाएगा दूसरा आंसर, यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बना के देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, उस बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करो जिसकी ऊंचाई सिरों के व्यास से दुगनी है और जिसका आयतन 539 घन सेंटीमीटर है। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर whose height is twice of its diameter of its end and volume is 539 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो देखेंगे इसको कैसे बनाना है। हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, इसका हाइट डायमीटर का दुगुना है, तो h इज इक्वल टू 2d लिख लिया हम लोग, d इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, डायमीटर है, तो d अल्टीमेटली क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, तो d इज इक्वल टू क्या लिख लिया मैं, 2r, तो अल्टीमेटली h इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 4r। आगे बढ़ेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन यहाँ पे 539 घन सेंटीमीटर दिया हुआ है और बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे, पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7, आर स्क्वायर नहीं पता है अपने को, और एच इज इक्वल टू 4r थोड़ी देर पहले हम लोग निकाले हुए हैं, तो आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब हो जाएगा और बाकी सब उधर ट्रांसफर हो जाएंगे, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 539 इंटू 7/22 इंटू 4। आगे बढ़ेंगे, आर क्यूब इक्वल टू 7/2 का क्यूब, तो क्यूब कैंसिल कर लेंगे या उसको हटा लेंगे, आर इज इक्वल टू 7/2 यहाँ से मिल गया, रेडियस अपने को मिल गया। आगे चलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे, जिसका फार्मूला होता है 2πr/h, 2πr इंटू 4r, h इज इक्वल टू वहां पे दिया हुआ है 4r, ये हो जाएगा 8πr स्क्वायर, 8πr स्क्वायर। 8 पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7, आर हम लोग थोड़ी देर पहले निकाले हैं 7/2, इसको सॉल्व करेंगे, 8 इंटू 22/7 इंटू 49/4, ये हो जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एक 11 सेंटीमीटर लंबे तथा 6 सेंटीमीटर चौड़े कागज के टुकड़े को मोड़कर दो भिन्न भिन्न समवृत्तीय बेलन बनाए जा सकते हैं, तो उनके आयतन का अंतर निकालो।
A rectangular sheet of paper 11 centimeter long and 6 centimeter broad can be made two different cylinders by rolling along its side, length or breadth. Find the difference of volumes of cylinder so formed. ठीक है, एक जो है कागज का टुकड़ा है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है, उससे एक जो बनेगा सिलेंडर वो ऐसा बनेगा जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, और दूसरा जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा जो अभी आपको दिखाई दिया। पहला वाला का हाइट दिया है यहाँ पे 11 सेंटीमीटर, दूसरे वाला का हाइट है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, और जो उसका आधार रहेगा उसका सरकमफ्रेंस दिखाई दे रहा है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर और दूसरे वाले में 11 सेंटीमीटर। थोड़ा अलग है, एक सीट है, एक तरफ से मोड़े एक बार और दूसरे तरफ से मोड़े, आप खुद प्रैक्टिकल करके इसको देख सकते हैं। तो पहले वाली स्थिति में 2 पाई आर इज इक्वल टू 6, तो आर इज इक्वल टू 6 बाई 2 पाई, आर का वैल्यू यहाँ से आ गया 3 बाई पाई। दूसरे वाली स्थिति में 2 पाई आर इज इक्वल टू 11, तो आर इज इक्वल टू 11 बाई 2 पाई। फिर आगे बढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम्स ऑफ बोथ सिलेंडर, दोनों बेलनों के आयतनों का अंतर हमने को निकालना है। तो पाई, आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर 11 बाई 2 पाई का स्क्वायर इंटू एच का जो 6 दिख रहा है, और दूसरा है पाई 3 बाई पाई, जो छोटा बड़ा उसको हम लोग माइनस कर रहे हैं, दोनों आयतनों को, दोनों वॉल्यूम्स को हम लोग माइनस कर रहे हैं, घटा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, पाई पाई दोनों में है, मैं कॉमन निकाल लिया, बाकी हल कर लिया हूं मैं। 11 का स्क्वायर 121, 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इंटू 6 एज इट इज है, 9 बाई पाई स्क्वायर इंटू 11। आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ से पाई स्क्वायर दोनों में है तो उसको मैं बाहर निकाल लिया, उसको बाकी को हल कर रहा हूँ, तो मुझे मिल रहा है 1 अपॉन पाई, ये पाई पाई कैंसिल हुआ तो पाई बचा है नीचे में, 363 माइनस 198 अपॉन 2, 1 अपॉन पाई बाहर में है 165 अपॉन 2, तो 165 इंटू 7 अपॉन 22 के पाई नीचे है, उल्टा कर लिया मैं, और 2 तो रहेगा ही एज इट इज। ये आ जा रहा है 26.25 क्यूबिक सेंटीमीटर। कितना आ रहा है? 26.25 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको बहुत ध्यान से बनाएंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी एग्जाम में। किसी बेलन की त्रिज्या यदि दुगनी कर दी जाए या दुगनी कर दी गई हो तो उसकी ऊंचाई में क्या परिवर्तन होगा कि उसका आयतन अपरिवर्तित रहे। द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज मेड ट्वाइस एज लार्ज। हाउ शुड द हाइट बी चेंज सो दैट वॉल्यूम रिमेन्स सेम एज बिफोर। ठीक है, उसको क्या चेंजेस करना है अपने को दिखाना है। वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, बाकी दो डायमेंशन हम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए क्या दिया यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। दोनों आर और एच अलग है दोनों स्थिति में, लेकिन वॉल्यूम सेम आना चाहिए, इसलिए मैं इक्वल टू रखा हुआ हूँ। एक जगह में कैपिटल आर कैपिटल एच, स्मॉल आर स्मॉल एच। ठीक है, जो कैपिटल आर है उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं। क्या बोल रहा है, बेलन की त्रिज्या दुगुनी कर दिया 2r। ठीक है, उसको क्या कर दिए हम लोग 2r कर दिए, स्क्वायर एच। ठीक, पाई आर स्क्वायर एच इधर है, यहां से क्या हो जाएगा, पाई पाई में कैंसिल कर लिया हूं, तो ये 2r हो गया 4r स्क्वायर एच इज इक्वल टू आर स्क्वायर एच। अगेन आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 कैपिटल एच इज इक्वल टू स्मॉल एच यहाँ पे बच रहा है। तो कैपिटल एच का वैल्यू आ जा रहा है h/4, मतलब जो भी हाइट था उसका कितना, 1/4 1/4 हो जाएगा। और किसी का 1/4 यानी कि उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, 25% होता है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर इस प्रकार से देखें तो ए इसका आंसर हो जाएगा 25% ऑफ ओरिजिनल हाइट, प्रारंभिक ऊंचाई का 25%, 25%। ध्यान से देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल होते हैं, छोटे छोटे ट्रिक से बनते हैं, और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं जहां अपने को लॉजिक लगाना पड़े, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, 2-3 बार देखना है, आपको समझ में आ जाएगा। और बना के देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, एक आयताकार कागज के टुकड़े को जिसकी माप 22 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर है लंबी भुजा की तरफ से मोड़ा जाता है, तो इस तरह से बनने वाले बेलन का अधिकतम आयतन कितना होगा। द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर फॉर्म व्हेन ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर 12 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इज रोल्ड along its longer side will be। तो देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं आंसर के लिए। ये एक बनाया गया है सिलेंडर है, जो कि एक पेपर था जिसका लंबाई दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर। उसको फोल्ड करके एक
सिलेंडर बनाया गया है जो इस प्रकार से बनेगा, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, और जो इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा किसी एक तरफ का सरकमफेरेंस वो हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। परिधि इसकी कितनी हो जाएगी 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। आर का वैल्यू निकालेंगे 22 अपॉन 2 पाई, तो आर विल बी 11 बाई पाई। आर का वैल्यू निकल गया 11 बाई पाई। हमको क्या निकालना है, अधिकतम आयतन कितना होगा, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह वैल्यू रखेंगे पाई, आर यहाँ पे दिया हुआ है 11 बाई पाई। ठीक है, पाई को रखेंगे, बाद में कैंसिल हो जाएगा ये 11 बाई पाई, उसको वैल्यू रख लेंगे। यहाँ पे ऊंचाई यहाँ पे क्या दिख रहा है, साफ साफ चित्र में दिखाई दे रहा है, फिगर में दिखाई दे रहा है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा 11 इंटू 11 इंटू 15 अपॉन पाई। एक पाई कैंसिल हो गया, पाई स्क्वायर है तो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा 11 इंटू 11 इंटू 15 इंटू 7 अपॉन 22। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा 1155 अपॉन 2। इसको ऑप्शन से हम लोग मिलाकर देखेंगे तो ये ऑप्शन सेकंड जैसा दिखाई दे रहा है। 577 1/2 सेंटीमीटर क्यूब, 577 सही 1/2 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, एक एग्जाम में आया था, इसमें स्टूडेंट फंस गए थे कि किसको कैसे बनाना है, किसी स्तर पे जाकर रुक जा रहा था, लेकिन ये बहुत ही आसान प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपसे बनना चाहिए, बिल्कुल ऐसा बन जाएगा। बेलन को यहीं तक रखेंगे, आगे हम लोग लेकर आएंगे शंकु, कोन जिसको कहते हैं, स्फेयर, गोला, वो सब भी धीरे धीरे मैं डिस्कस करते चले जाऊंगा। ये जो प्रेजेंटेशन वाला तकनीक है, मैं इसको 1-2 वीडियो में प्रयोग करके देख रहा हूँ, अच्छा रहा तो इसी में चलेगा, नहीं तो मैं आपके सामने बिल्कुल आऊँगा और नया वीडियोस के साथ में आपके सामने आते रहूँगा। ठीक है, आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक यू।